सो हेलो गाइस, वापस वेलकम। अब वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट फॉरेन कीज़, चेक कंस्टेंट एंड डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट। ये तीन पढ़ेंगे हम। अभी हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में प्राइमरी कीज़। सो हम उसको अब उसमें यूज़ करके दिखा रहे हैं वर्क बेंच में। तो वहाँ पे और कुछ कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मेरे को लगती है कि ये भी थोड़ा बहुत रिलेवेंट है, तो मैं उसको सिखाऊंगा साथ साथ में। सो हमारा चल रहा था, अब हम आ गए हैं, तो फिर मैं आपको मिलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। आ जाओ आप ही। तो स्वागत है, वापस आ गए हम। ठीक है, अभी तक हमारे पास एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, मतलब एक में नॉट नल, एक में यूनिक और एक में प्राइमरी की पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो कहते हैं अब मैं तुम्हें फ़ॉरेन की सिखाता हूँ। फ़ॉरेन की के लिए हमारे दो यूज़ होंगे, दो टेबल हमारी यूज़ होंगी। दो टेबल कैसे, इन शॉर्ट में बताऊँ तो एक में तो होगी पेरेंट टेबल और एक होगी हमारी चाइल्ड टेबल। तो ठीक है, तो हम करते हैं क्रिएट टेबल। डिपार्टमेंट नाम से हमने एक टेबल बनाई और डिपार्टमेंट आईडी को हमने दिया एक प्राइमरी की और नेम डाल दिया हमने वेर कैर और नॉट नल, वो सब सेम चीज़ें। लेट्स रन दिस। हो गया हमारा, क्रिएट टेबल बन चुकी है डिपार्टमेंट नाम से। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं, डिपार्टमेंट नाम की टेबल बन गई। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट करते हैं हम 4-5 वैल्यू डाल देते हैं और वैल्यूज़ को हम ऐसे डाल देते हैं। अभी तक हम मैं दिखाता हूँ, अभी तक हम ऐसे डाल लेते हैं। ऐसे डलती हैं सिंगल अगर हमें एक ही लाइन डालनी है, और अगर हमें एक से ज़्यादा डालनी है तो हम ऐसे डालते हैं। कॉमा डाल दिया लास्ट में, देन उसके बाद दूसरी लाइन, फिर कॉमा डाला, फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन के लास्ट में पर जहाँ पे भी काम ख़त्म होगा वहाँ पे हम लगा देंगे सेमीकोलन। तो हमने इंसर्ट करवा दिया डाटा। ठीक है, देखते हैं हुआ कि नहीं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट, आ गया हमारा 4 डाटा आ गए। ठीक है, 4 रोज़ आ गई मतलब। अब हम करते हैं क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। क्रिएट टेबल हम अभी तक कर रहे थे बस क्रिएट टेबल एम्प्लॉय करके, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट करके। अभी हमने यूज़ करा है क्रिएट इफ़ नॉट एग्जिस्ट। इफ़ नॉट एग्जिस्ट का मतलब हो गया, अब मेरे पास एम्प्लॉय नाम से बहुत सारी हो गई। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे। अभी अगर हम करते हैं क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर वो नहीं एग्जिस्ट करती तो वो क्रिएट करेगा, अगर करती होगी तो पुरानी वाली को ड्रॉप कर देगा, या फिर हमें बता देगा कि भाई ये पहले से क्रिएट है तो तुम नहीं बना सकते, वरना वो नीचे बोल देगा ऑलरेडी एग्जिस्टेड, वो डाटा टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर। तो हम उसको, अभी देखो मैं तो इसको वापस रन करवाता हूँ। ऊपर वाला जो हमने प्राइमरी की के लिए लगाया पेरेंट टेबल को, हमें क्या आ रहा है, ऑल डिपार्टमेंट टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो वो हमें जो अगर पुराना होगा तो वो ड्रॉप कर देगा, अगर न अगर हम अगर उसको कोई एम्प्लॉय 3 नाम से कोई डिपार्टमेंट कोई टेबल मिलती है तो वो उसको ड्रॉप कर देगा। और हमने क्या लगाया, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय आईडी डाल दी हमने प्राइमरी की और नेम, एम्प्लॉय का नेम डाल दिया वेर कैर में, सैलरी डाल दी फ्लोट में। फ्लोट में मतलब पॉइंट में भी होंगे, अगर पैसे वैसे में होगी उसकी सैलरी कुछ चीज़ तो फिर वो भी आ जाएगी। और डाली हमने डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी कहाँ से आई, ये वाली डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, जो ऊपर डिपार्टमेंट आईडी की है वो डिपार्टमेंट आईडी की डाल दी हमने। ठीक है, इन डाल दिया। और मैंने जैसे उसमें नोट्स में लिखा होता कि यहाँ पे प्राइमरी की भी लिखना है, वो लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया डिपार्टमेंट आईडी, कंस्टेंट डाला हमने, फॉरेन की, डिपार्टमेंट आईडी, जो यहाँ पे लिखा होगा वही लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, रेफरेंस दे रहे हैं हम डिपार्टमेंट टेबल में से D3। यहाँ पे तो आप वो चीज़ लिखोगे जो चीज़ यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे वो चीज़ लिखोगे जो ऊपर जो तुम्हारे पेरेंट टेबल में होगी, वही सेम चीज़ लिखनी है। तो हमने डाला डिपार्टमेंट, पेरेंट टेबल का नाम डाला और उसके कॉलम का नाम डाल दिया। तो ये हमारा हो गया एम्प्लॉय टेबल क्रिएट। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ, ये हो गई हमारी क्रिएट। ठीक है, अब करते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय करके देखता हूँ मैं। ठीक है, पहले मैंने क्या कर रखा, इसका एम्प्लॉय की आईडी हो गई 1, नाम हो गया मयंक और सैलरी हो गई 20,000 और डिपार्टमेंट आईडी हो गई 1। तो मैं इसको रन करवाता हूँ, रन हो गए सारे।
एक का डिपार्टमेंट ये है, 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 ठीक है, ऐसा का समझोगे। एक फिर मैंने यहाँ पे अलग से रखा हुआ है, क्योंकि पेरेंट जो चाइल्ड टेबल होती है उसके अंदर ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ सकती जो हमारे पेरेंट टेबल में नहीं हो। डिपार्टमेंट टेबल में हमारी वैल्यूज़ कितनी आईडियाँ हैं, 4 आईडियाँ हैं टोटल, ठीक है। हम नीचे जाते हैं, अब मैं एक करवा के देखता हूँ जिसकी है 5 डाल रखी है मैंने डिपार्टमेंट आईडी। मैं इसको करवाता हूँ, ये मेरे को एक एरर दे रहा है, कैन नॉट अपडेट अ चाइल्ड रो व्हेन फॉरेन की, अगर उस पर फॉरेन की का कोई कंस्टेंट है तो हम चाइल्ड टेबल को अपडेट नहीं कर सकते जब तक पेरेंट टेबल अपडेट नहीं होती। तो ये उसने रोक दिया कि भाई ये नहीं कर सकता मैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों लिंक हो गई हैं, और अगर मुझे 5 चाहिए तो मुझे यहाँ पे 5 ऐड करवाना पड़ेगा पहले, फिर जाकर 5 में नीचे कर सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया फ़ॉरेन की। ये बहुत ऐसा टॉपिक है, इसको आप थोड़ा रिवाइज़ करना, क्वेश्चंस करना इसके थोड़े बहुत, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम यूज़ करते हैं चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट में क्या करा हमने, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, आईडी डाल दी, इंट में नेम डाल दिया, वैरक्या डाल दिया, एज डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, ठीक है। एज हमने डाल दी, चेक करना है एज होनी चाहिए 18 प्लस, मतलब ग्रेटर देन एज जो है हमारी ग्रेटर देन होनी चाहिए 18 या फिर इक्वल होनी चाहिए 18। तो हम ये करते हैं टेबल रन, ये बन गई हमारी टेबल। और फिर मैंने डाला यहाँ पे नेम, इसमें आप तुम उसमें भी कर सकते हो, क्या कहते हैं, ऊपर भी कर सकते, अल्फ़ाबेट्स भी कर सकते हो चेक में, जैसे नोट्स में सोनाली चेक करा हमने, और इस वो नंबर में भी कर सकते हो, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम करते हैं ये एम्प्लॉय 4 में डाल के देखते हैं। इसमें मैंने मयंक की एज डाल के 19, तो ये हो जाना चाहिए, ये हो गया, 1 रो इफेक्टेड आ रहा है, ठीक है। और इंसर्ट डाटा इनटू एम्प्लॉय आईडी करता हूँ, इसमें क्या है 16 है उसकी एज, और हमने चेक कंस्टेंट का लगा रखा है 18 प्लस होनी चाहिए एज। तो इसमें प्रॉब्लम दे दी उसने, क्या बोला, चेक कंस्टेंट एम्प्लॉय की इज़ वायलेटेड, कि मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है भाई, इसको चेंज करो। तो हम इसमें कर देते हैं अपनी एज 19 कर दी हमने इसमें भी। तो इसमें रन करते हैं, अब रन हो गया, ठीक है, बस यही है। और फिर आता है हमारे डिफ़ॉल्ट को करते हैं हम। डिफ़ॉल्ट में क्या करा हमने, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नंबर 5 नाम से, एम्प्लॉय 5 नाम से आईडी दे दी, नेम दे दिया, नेम अगर नेम नहीं बताया हमने तो वो हमारा नाम खुद मयंक डाल देगा, और एड्रेस डाल दे वेरिफायर में, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने कंट्रोल एंटर करने के बाद मेरी टेबल बन गई। फिर टेबल बनने के बाद मैं इसमें डाटा डाल के देखता हूँ, डाटा डाला मैंने, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय 5 वैल्यू मयंक। और एक चीज़ मेन चीज़ बात ये भी है, जो इसमें नंबर लिखोगे ना आप, वैल्यू जो इंसर्ट करवाओगे, तो वो तो आप बिना ब्रैकेट के, बिना ये डबल कॉलम के करवाओगे, और जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो हमारे कॉलम के अंदर आएंगे। ये और नंबर पे यूज़ नहीं करना होता, और उसमें यूज़ करना होता अल्फ़ाबेट में। तो ये एक बेसिक छोटी चीज़ थी जो मेरे को लगा मेरे को बतानी चाहिए, तो हमने करवा दिया, हमने इंसर्ट करवा दिया। तो देखें आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको रन करवाते हैं, ये रन करवाया मैंने, ये भी रन हो गया। इसमें मैंने क्या किया, आईडी दी थी, एड्रेस दिया था, नेम नहीं दिया था, तो नेम भी अब नेम खुद आया होगा, ये मैंने करा, आईडी आ गई टेक, नाम आ गया मयंक जबकि मैंने दिया नहीं था, आ गया पर। तो यही होता है हमारा चेक, वो डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट। अब इसमें ये देखो, अब ड्रॉप कमांड क्या है, ड्रॉप टेबल से हमारी वो टेबल डिलीट हो जाएगी। एम्प्लॉय 5 टाइम से अभी ये दिखा रहा है ना, टेबल खुल रही है नहीं, अभी मैं इसको डिलीट मार के दिखाता हूँ तुम्हें। एम्प्लॉय 5, ये हमने कंट्रोल एंटर करा, अब मैं इसको देखता हूँ, अब ये एरर दिखा रहा है कि कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमने ड्रॉप कर दी टेबल। ऐसे हम डाटाबेस भी ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप डाटाबेस और फिर डाटाबेस का नाम। अभी मैं डाटाबेस ड्रॉप नहीं कर पा रहा। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा फॉरेन की, चेक कंस्टेंट और डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट और ड्रॉप के बारे में। तो आज की वीडियो को लिए इतना काफ़ी है, और अगली वीडियो में देखते हैं हम, शायद से थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे ड्रॉप प्राइमरी की एंड मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड लेवल के थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे। और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।